हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। आज का हमारा सेशन होने जा रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी पे। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का सेशन होने जा रहा है दोस्तों, राकेश यादव बुक से हम लोग समय तथा दूरी चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 1 इस प्रकार है। तो आपको दोस्तों 30 सेकंड का समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यह हमें निकालना है। तो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने जा रहा हूं। डिस्टेंस बराबर यानी दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होगा दोस्तों, दूरी अपॉन चाल, यानी दूरी और बटे में क्या होगा, चाल होगा, स्पीड होगा। बस इसी फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस दिया गया है आपको कि 4/5 किलोमीटर। तो 4/5 लिख दीजिए और बटा में जो स्पीड है वो कितना है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ दोस्तों देखने वाली बात क्या है, ये हमारा किलोमीटर में, ठीक है, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो दोस्तों, ये 4/5 है, ये कितना हो गया, 45 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 4/5, ये 45 है, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा 45। अब जो ऑप्शन में दिया गया है टाइम, वो कितना दिया गया दोस्तों, सेकंड में दिया गया है, सेकंड में। ये जो हमारा आया है वो क्या घंटा में है, आवर में है। तो आवर को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक आवर में क्या होता है दोस्तों, 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 60 मिनट में दोस्तों कितना सेकंड हो जाएगा, 60 गुना 60, 60 गुना में 60। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, ये हमारा जो समय है ये घंटा में आया है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है और सेकंड कितना होता है, 60 गुना 60 होता है। तो आपको क्या करना होगा, 60 गुना 60 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारा आंसर सेकंड में आ जाए। क्योंकि ऑप्शन सेकंड में है तो आपको जो भी आंसर लाना होगा दोस्तों वो सेकंड में ही आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। ये हमारा 15 × 45 हो गया, 15 से कटा, ये 4 बार में, ठीक है। अब ये 3 हो गया दोस्तों, ये 12 बार में, ठीक है। अब कितना हो गया हमारा 4, फिर ये 3 है तो फिर ये 12, 4 बार में। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 4 गुने 4 यानी कितना आएगा दोस्तों, 64 सेकेंड। हमारा कितना आ गया, 64 सेकेंड आंसर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आप बना सकते थे इस क्वेश्चन को। सिर्फ क्या पता करना था, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड में टाइम होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करके दोस्तों हमने आंसर निकाला, कितना आ गया, 64 सेकंड आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 1999 में पूछा जा चुका है और दोस्तों रेलवे में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न और सीएचएसएल में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपसे बन पाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 1999, 2008 और 2005 में पूरा हो चुका है। तो दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट कीजिए बनाना। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो बोर्ड आप प्रश्न दोस्तों, एक वायुयान है जो एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा
की चाल से 5 घंटे में तय करता है। यदि यही निश्चित दूरी एक होल 2/3 घंटे में तय करनी हो तो वायुयान की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी अब बटा में समय, ये तो आपको पता होगा। अब दूरी कैसे निकलेगा, तो दूरी में एक क्लू दिया गया है दोस्तों। क्लू क्या दिया गया है कि एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से वायुयान है जो 5 घंटे में तय करता है। यानी स्पीड वायुयान का कितना दिया गया था, 240 दिया गया था, और समय कितना दिया गया था, तो 5 घंटा दिया गया था। यानी अगर हम डिस्टेंस का बात करें, डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, स्पीड गुना टाइम। स्पीड कितना है, 240 है, और टाइम कितना है, 5 घंटा है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा दूरी निकल के आ गया, यानी डिस्टेंस आपका निकल के आ गया। कितना आ गया, 240 गुना 5। वही हम पुट कर देंगे, डी बराबर कितना हो गया, 240 और गुना में कितना होगा, 5 हो गया। अब बट्टा में अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, ये 5 है। अब हमें टाइम चाहिए, तो टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम दिया गया है एक होल 2/3 घंटा, यानी कितना हो जाएगा, 3 का 3 और 5, यानी 5/3 घंटा दिया गया है। तो 5/3 यहाँ हो गया। अब ये 3 है जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा हमारा, 240 और गुना 5, और ये 3 है जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बटा में क्या करना होगा, 5। तो 5 से 5 क्या हो गया दोस्तों, कट गया। तो हमारा जो नया स्पीड है वो कितना आ गया, 240 में 3 यानी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा नया स्पीड निकल के आ गया। 720 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या आ गया, नया हमारा स्पीड निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी है जो राइट आंसर है। तो एक और समझिए दोस्तों, क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि एक वायुयान है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसको 5 घंटा लगता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, यानी 240 गुना 5। अब यही हमारा डिस्टेंस हो गया। अब बोल रहा है यदि वही वायुयान है जो एक होल 2 कितना लिखा हुआ है, एक होल 2/3 घंटा में चलता है, तो कितना समय लेगा, यानी सॉरी, यदि वायुयान है जो 1 होल 2/3 घंटा में तय करता है, तो वायुयान की चाल क्या होगी। तो चाल यानी स्पीड और क्या होता है, डिस्टेंस टाइम होता है। डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं 240 गुना 5, तो 240 गुना 5 कर दिए। अब बट्टा में टाइम, टाइम कितना दिया गया, 1 होल 2/3 घंटा, यानी उसको चेंज के फ्रैक्शन में कितना हो गया, 5/3 हो गया। तो इसको सॉल्व कर दिए, ये हमारा 240 गुना 5, ये 3 है जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों, देखिए हम लोग पढ़े हैं ए डिवाइड बाई ए बटा बी, पढ़े हैं ना। तो ए इंटू क्या है, ए हुआ ए बटा बी, तो ए इंटू बी बटा ए है ना, तो जो 3 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो कितना आ गया, 240 गुना 5 में 3 और बटा 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 720 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है दोस्तों। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। तो बनाने का प्रयास कीजिए। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 1999, 2005 और 2006, 2010 में पूरा हो चुका है। तो दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी और बटा स्पीड, ये पता है आपको। अब इसमें समझने वाली बात क्या है दोस्तों, कि यहाँ दिया हुआ है एक व्यक्ति जो खड़ा है उसको पार करता है। जब भी दोस्तों एक व्यक्ति खड़ा है तो इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन का लेंथ यानी ट्रेन का जितना लंबाई है प्लस में आदमी का हमेशा लेंथ 0 लेते हैं और दोनों को प्लस कर देंगे। अब बटा में क्या कर देंगे, स्पीड कर देंगे। तो स्पीड किसका, तो ट्रेन का स्पीड, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो व्यक्ति रहे दोस्तों चाहे पोल रहे और पूछे कि एक ट्रेन है जो पार करता है 100 मीटर ट्रेन लेंथ है
और आदमी को पार करता है, उसका स्पीड दिया गया है, तो बताइए कितना देर में पार करेगा। आपको टाइम पूछे, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। और डिस्टेंस किससे लीजिएगा, तो ट्रेन का लेंथ लीजिएगा। और हमेशा दोस्तों व्यक्ति रहे, पोल रहे, तो उसका हमेशा लेंथ क्या होता है, 0 होता है, यानी ना के बराबर कंसिडर किया जाता है, नेगोशिएबल हो जाता है, ठीक है, 0 रहता है। अगर दोस्तों प्लेटफॉर्म रहता तो प्लेटफॉर्म का कुछ ना कुछ लंबाई रहता, तो उसका क्या करता है दोस्तों, अगर प्लेटफॉर्म है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करता, तो ट्रेन ऑफ लेंथ और प्लस में प्लेटफॉर्म का जो लेंथ होता, दोनों ऐड होता और बटा में स्पीड होता, तो पता चल जाता ट्रेन है जो कितना समय में प्लेटफॉर्म को पार किया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा व्यक्ति को पार किया, तो व्यक्ति का चाहे पोल रहे तो हमेशा उसका लेंथ क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी 0 लेंथ कंसिडर करेंगे। तो हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों, ट्रेन का लेंथ कितना है, तो ट्रेन का लेंथ हमारा 100 मीटर है, तो 100 कर दिए। अब बटा में स्पीड कितना है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है दोस्तों, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये हमारा लेंथ मीटर में है और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सॉल्व हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 हो गया, ये 18 ऊपर चल जाएगा, 18 और 30 गुने 5, ठीक है। अब देखिए 3 से 10 बार में और 6 बार में ये हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ और 5 गुने 10, यानी कितना आ जाएगा हमारा 12 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। कितना सेकंड आ गया दोस्तों, तो 12 सेकंड लगेगा ट्रेन को पार करने में, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन अगर देखें हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो एक बहुत समझ लीजिए कैसे हम लोग किए। देखिए जब भी आपको दिया रहे कि ट्रेन कोई है जो एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो टाइम बताइए, तो हमें टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ट्रेन का लेंथ लेंगे, जो कि हमने बताया आपको व्यक्ति चाहे पोल रहे तो उसका हम लोग लेंथ 0 कंसिडर करते हैं। तो ट्रेन का लेंथ कितना है, 100 दिया गया, स्पीड फिर दिया गया, स्पीड है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना किए, सॉल्व किए, तो कितना आ गया हमारा 12 सेकेंड आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड में समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ, तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों हमारा प्रश्न इस प्रकार है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तो वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करे, तो बताएं वह नियत समय से कितना पहले पहुंच जाएगा, यह हमें निकालना है। तो दिया गया है कि 20 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो टाइम अगर निकालना चाहें कि समय कितना लग रहा है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी आपको दूरी अपॉन स्पीड करना होगा, तो हमें समय निकल के आएगा। अगर हम टाइम का निकालें तो डिस्टेंस कितना आ गया है, 20 दिया गया है, स्पीड कितना है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमारा जो टाइम होगा कितना होगा, 4 घंटा, यानी इसको 4 घंटा भी लग रहा है। तो उसको लेट होता है, लेट कितना होता है, तो लेट हो जाता है वो 40 मिनट से, यानी टोटल अगर घंटा हमें लगेगा दोस्तों पहुंचने में, एग्जैक्ट टाइम वो कितना लगेगा, तो 4 घंटा से, और पहले तो 40 मिनट आना चाहिए था उसको, तो 4 घंटा में क्या करेंगे हम लोग, 40 मिनट को अगर घंटा में चेंज करें तो 60 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 40 मिनट है, उसको 60 से डिवाइड किए तो वो घंटा में कन्वर्ट हो गया, यानी 2/3 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 2/3 आ जाएगा। तो माइनस में अगर 2/3 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एग्जैक्ट टाइम निकल के आ जाएगा कि उसको कितना देर में पहुंचना चाहिए था असली में, ठीक है। तो ऐसे इसको 4 घंटा लग रहा है, लेकिन
कितना से लेट हो रहा है, तो 40 मिनट उसको और पहले पहुंचना चाहिए था। यानी 4 घंटा में अगर हम 40 मिनट माइनस कर दें, यानी 2/3 घंटा माइनस कर दें, तो हमारा एग्जैक्ट टाइम निकल के आ जाएगा कितना घंटा में वो टाइम पे पहुंच जाता। तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 4 × 12, 12 - 2, यानी 10/3 घंटा में ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एग्जैक्ट टाइम हो गया कि 10/3 घंटा एग्जैक्ट टाइम है। लिख लेते हैं एग्जैक्ट टाइम। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब जो वही आदमी है जो यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है तो वो नियत समय से कितना देर पहले पहुंच जाएगा, ये हमें निकालना है। यानी अब वही आदमी 20 किलोमीटर यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तो कितने समय पहले पहुंच जाएगा, यही निकालना है आपको। अगर हम लोग टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। अब डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस तो 20 ही है, स्पीड अब कितना हो गया, 8 हो गया। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, यानी 5/2 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 5/2। अब हमें निकालना है कि कितना देर वो पहले पहुंच गया। तो हमारा एग्जैक्ट टाइम कितना है, 10/3 है, तो इसी में से माइनस कर देंगे, निकल जाएगा हमारा। तो हमारा जो टाइम है जो पूछ रहा है टाइम, वो कितना होगा, जो हमारा एग्जैक्ट टाइम 10/3 है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 5/2 को, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना मिनट पहले पहुंच गया है। तो ये हमारा एलसीएम 6 ले लिए, तो कितना होगा हमारा, ये 20 हो गया और ये 15 हो गया, 20 - 15, तो कितना हो गया दोस्तों, 5/6 हो गया। ये घंटा में है, ऑप्शन में दिया गया आपको मिनट में दिया गया है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये घंटा में है, 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मिनट में आ जाएगा। तो 6 से 60 10 बार में, यानी 50 मिनट हमारा आंसर आ गया। यानी वह 50 मिनट पहले पहुंच गया है। कितना मिनट पहले पहुंचा है, तो 50 मिनट पहले पहुंच गया है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 50 मिनट। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं कैसे इसको करना है। देखिए, पहले दिया गया एक आदमी है जो 20 किलोमीटर उसको चलना है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा। लेकिन वह कितना से लेट होता है, तो वह लेट हो जाता है आपको 40 मिनट से लेट हो जाता है। यानी 4 घंटा उसको लगा, वो 40 मिनट से लेट हो गया। यानी कितना घंटा में पहले पहुंच जाना चाहिए था, तो 4 घंटा उसको लग रहा है, माइनस कर दिए 40 मिनट को, 2/3 घंटा, तो कितना आ गया, यानी 10/3 घंटा एग्जैक्ट टाइम था। अब बोल रहा है कि वही आदमी यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तो कितना देर पहले पहुंच जाए। यानी एग्जैक्ट टाइम तो 10/3 है। अब वही आदमी 20 किलोमीटर को 8 घंटा प्रति घंटा चलता है तो कितना टाइम लग रहा है, 5/2 घंटा लग रहा है। वही पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है कि कितना देर पहले पहुंचा, तो डिफरेंस पहले पहुंचा दोस्तों। ये हमारा एग्जैक्ट टाइम हो गया और ये हमारा जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल चल रहा था उसका टाइम हो गया। दोनों को डिफरेंस ले लिए तो निकल के आ जाए कितना देर में पहले पहुंच गया, तो 50 मिनट पहले पहुंच गया। यही हमारा आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारा, आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप बना पाएंगे। बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन ये हमारा है और एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 में पूछा जा चुका है और 2008 में भी पूछा जा चुका है। तो बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी, यह हमें निकालना है। तो टाइम निकालना है आपको, ठीक है। और दिया गया है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और किसको पार कर रहा है, तो आदमी को। तो आदमी का हम लोग ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, तो आदमी का लेंथ लेंगे तो आदमी का हम लोग लेंथ क्या कंसिडर करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस किसका होगा, यानी ट्रेन का जो लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। ट्रेन का लेंथ कितना है, तो 180 मीटर है, 180 मीटर। अब हमें स्पीड 2 दिया गया है, यानी 2 स्पीड दिया गया है। तो यदि दोस्तों एक हमारा नोट पॉइंट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए
कि जब भी स्पीड रहे, वो दो स्पीड रहे और दिया रहे एक ही दिशा में स्पीड दोनों जा रहे हैं, एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, तो दोनों का स्पीड क्या होगा, घटाकर होगा, यानी दोनों का स्पीड घटा देंगे। अगर एक उल्टा दोनों दिशा में है तो दोनों का स्पीड क्या होगा, प्लस कर देंगे। यही है इसका ट्रिक। तो स्पीड यहाँ क्या बोल रहा है कि दोनों समान दिशा में चल रहे हैं। एक 10 मीटर प्रति सेकंड है, जो रेलगाड़ी है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, और जो दूसरा आदमी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो बताइए कितना देर में पार कर लेगा उस आदमी को। यानी टाइम निकालना था, टाइम लगता है, डिस्टेंस अपना स्पीड होता है। तो आदमी का निकालना है, तो आदमी का हम लोग लेंथ क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रेन का लेंथ और प्लस में आदमी का लेंथ क्या होता है, जुड़ जाता है, और बटा में स्पीड। मैंने अभी बताया कि जब भी दोनों एक ही दिशा में रहेंगे तो आपको माइनस यानी डिफरेंस लेना है। दोनों उल्टा दिशा में रहते हैं तो क्या करना होता है, दोनों का स्पीड प्लस में करना होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों समान दिशा में है, एक 20 है और दूसरा 10 है, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो 20 माइनस 10 यानी 180, अब बटा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कितना आंसर आ गया हमारा, 18 सेकंड हमारा आंसर आ गया। यानी 18 सेकंड लगेगा दोस्तों एक रेलगाड़ी को, एक आदमी को पार करने में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आज क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।